हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशल लीव की। इससे पहले मैंने वीडियो में बात करी थी कि कैजुअल लीव क्या है, कैसे एडमिसिबल है और कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की। तो स्पेशल कैजुअल लीव में बात करने की हम बात करेंगे कि लीव कैन नॉट क्लेम एज ए राइट, और काइंड ऑफ लीव की भी मैं बात करूंगा। कंपनसेटरी लीव पे भी अगर चर्चा करूंगा अगर टाइम बच गया, और स्पेशल लीव पे तो ये सारी वीडियो है ही स्पेशल लीव पे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए क्या ये जो स्पेशल लीव है वो है या नहीं है। उसके बाद शॉर्ट लीव पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ लीव पे। देखिए, जो अगर मैं लीव की बात करूं तो अंडर सीसीएस, देखो लीव को गवर्न करने के लिए है हमारे पास सीसीएस लीव रूल 1972, और उसमें दो टाइप की लीव बताई गई है। फर्स्ट वन इज द रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव और दूसरी थे अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव। और ये जो स्पेशल कैजुअल लीव है, ये स्पेशल लीव है, ये आती है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में। तो उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए रूल 7 जो है सीसीएस लीव रूल 1972 का जो रूल 7 है, इसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव को एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकता। मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा राइट है। ये डिपेंड करता है लीव सैंक्शन अथॉरिटी पे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्लाई करेगा। अगर जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है उसको लगता है कि अर्जेंसी है तो आपकी लीव को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर स्पेशल कैजुअल लीव पे अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो देखिए, इसको सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा। कैजुअल लीव मिलती थी अगर कोई अर्जेंसी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लगता है कि हेडक्वार्टर मुझे छोड़ना पड़ रहा है या ऑफिस से एब्सेंट रहना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में क्योंकि लीव सैंक्शन कराने के लिए सीसीएस लीव रूल 1972 के तहत अगर लीव सैंक्शन करानी है तो जब तक लीव सैंक्शन नहीं होती है तब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते थे। बट स्पेशल उनके लिए कैजुअल लीव का प्रोविजन रखा गया था ताकि इमरजेंसी में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है तो वो कैजुअल लीव दी जाए। बट कुछ एक और पर्पज़ हैं, स्पेशल सर्टन पर्पजेज़ हैं जिसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविजन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ के लिए किया गया है। ये क्या है उसके ऊपर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, स्पेशल काइंड ऑफ अनऑफिशियल ड्यूटी, हालांकि है तो अनऑफिशियल है, बट दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जैसे कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या ट्रेड यूनियन में जा रहा है या फिर कवि है, या उसके बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न इसमें किया गया है। स्पेशल कैजुअल लीव की मैंने बात कर दी कि इसमें क्या होता है कि इस अनरिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव है, रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव ये नहीं है। और जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेशल कैजुअल लीव पे होता है तो उसको मानते हैं हम ड्यूटी, और जब ड्यूटी किसी चीज़ को मानते हैं तो उसमें मिलती है सैलरी। और क्योंकि लीव सैलरी मिलती है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ लीव में जाता है। अगर मींस सीसीएस लीव रूल 1972 के तहत अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव पे जा रहा है तब मिलती है लीव सैलरी। बट कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है सैलरी, यहाँ पे लीव सैलरी नहीं मिलती है। अगर मैं आपको नेटसेल में बताने की कोशिश करूं तो देखिए, स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है 4 पर्पज़ के लिए। ये 4 पर्पज़ क्या है? पहला है स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है तो उस स्थिति में कुछ कंडीशन इसमें रखी गई हैं। अगर उन कंडीशन को फुलफिल करता है तो स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव का प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट में रखा गया है। पॉलिटिकल सिम्पोसिया मींस अगर कोई कवि है और कवि सम्मेलन में कोई जा रहा है, स्पेशल इनविटेशन है, तो उस स्थिति में भी स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। और फेडरेशन या जो भी एसोसिएशन है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, उसमें भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जा रहा है तो कुछ कंडीशंस में उसको स्पेशल कैजुअल लीव जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जा सकती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो मैं नंबर वाइज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला मैंने बताया था स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। तो स्पोर्ट्स इवेंट पे कब मिलेगा? अगर वो कोचिंग पे जा रहा है या ट्रेनिंग कैंप पे जा रहे हैं, पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम, या सिमिलर कोई ऑल इंडिया कोचिंग या ट्रेनिंग स्कीम्स में है, तो जब वो वहाँ पे जा रहा है तो इसको स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है। दूसरा, कोई अगर मान लीजिए कोचिंग और ट्रेनिंग कैंप्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए मिल सकती है। माउंटेनियर हैं
उसमें भी स्पोर्ट्स इवेंट अगर है उस तरह का तो भी उसको स्पेशल कैजुअली मिल सकती है। फिर मिल सकती है कोचिंग कैंप इन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या स्पोर्ट्स बोर्ड और रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल, इसमें भी मिल सकती है। ट्रैकिंग के लिए मिल सकती है। इंटर मिनिस्ट्रियल अगर या इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट हो रहे हैं तो उस स्थिति में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को स्पेशल कैजुअली मिल सकती है। फिर अगर स्की ट्रेनिंग या मेट्स कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं तो उस स्थिति में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को स्पेशल कैजुअली जो वो मिल सकती है। अब कितनी मिल सकती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इंटर मिनिस्ट्रियल मीन्स एक डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट की या विद इन द डिपार्टमेंट ही अगर कोई टूर्नामेंट हो रहे हैं तो उस स्थिति में एक साल में 10 दिन की स्पेशल कैजुअली जॉब उन एम्प्लॉइज़ को मिल सकती है। और कोई अदर स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसमें 30 डेज़ की जो एक साल में स्पेशल कैजुअली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल सकती है। ये तो थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ टेक्निकल स्टाफ भी जाते हैं, तो उन टेक्निकल स्टाफ के लिए भी सेम जितनी उनके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है एंटाइटलमेंट है, उसी हिसाब से उनको भी स्पेशल कैजुअल लीव जो है वो टेक्निकल ऑफिशियल जो इन इवेंट्स में जा रहे हैं उनको भी इक्वल नंबर में स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। फिर देखिए, अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर सिलेक्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स, देखिए नेशनल या इंटरनेशनल कोई जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वहाँ पे क्योंकि 10 दिन से गुजारा नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कोई अगर हमारा ऑफिसर या ऑफिशियल है जो क्रिकेट टीम में जा रहा है तो वहाँ तो 10 या 20 दिन में गुजारा नहीं होगा। तो उस स्थिति में ये स्पेशली बताया गया है कि जितने दिन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है इवेंट में उतने दिन की सारी उसको कैजुअली मिलेगी और वो ड्यूटी ट्रीट होगी। नेक्स्ट, अब दूसरा जो मिलती है स्पेशल कैजुअली वो मिलती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मेल के लिए भी हो सकती है या फीमेल के लिए। अभी हम पहले बात करेंगे मेल के लिए। तो देखिए, मेल के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब उसका फैमिली प्लानिंग के तहत कोई ऑपरेशन होता है, बेस्कटॉमी पहली बार हो रहा है तो उसमें 10 दिन की उन्होंने स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रोविज़न रखा है। और अगर मान लीजिए पहली बार फेल हो गया मीन्स सक्सेसफुल नहीं रहा ऑपरेशन, तो उस स्थिति में अगर दूसरी बार वो ऑपरेशन कराता है तो अनदर 10 डेज में स्पेशल कैजुअल लीव जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल सकती है मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। फिर अगर ये बोला 10 वर्किंग डे, तो 10 वर्किंग डे मीन्स जो वर्किंग डे है, अगर उसमें संडे सैटरडे आ रहा है, सेकंड सैटरडे या कोई हॉलीडे आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। उस मीन्स जैसे मान लीजिए बीच में 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, हॉलीडेज आ रहे हैं, तो 10 + 2 हो जाएगा तो फिर बन जाएगी 12 डेज। और एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसमें जब देगा तो उसको साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ये वो तो कराया था उसने अपना, अगर मान लीजिए उसकी फैमिली की भी ट्यूबोक्टोमी हो रही है या ऑपरेशन हो रहा है फैमिली प्लानिंग के तहत, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को उसकी देखभाल करने के लिए 7 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव यहाँ पे ग्रांट की जा सकती है। और उसके बाद ये बोला है कि मान लीजिए पहली बार अगर वो घरवाली का सक्सेसफुल नहीं होता है ट्यूबोक्टोमी ऑपरेशन, तो उस स्थिति में अगर मान लो दूसरी बार ऑपरेशन हो रहा है तो दूसरी बार भी उसको स्पेशल कैजुअल लीव जो 7 दिन की दी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि टू द स्पेशल कैजुअल लीव मीन्स, अब आपको ये रहेगा कि मान लीजिए घरवाली का ऑपरेशन हो रहा है तो घरवाली को मिलेगी कि नहीं, तो घरवाली को स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। ये जो 7 दिन की होगी ये इसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव होगी घरवाली की छुट्टियों के एक्स्ट्रा। और दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ मीन्स, देखिए ये उसको फैसिलिटी तभी मिलेगी या ये स्पेशल कैजुअल लीव तभी मिलेगी जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा डिपार्टमेंट के पास और प्रॉपर्ली अप्लाई करेगा। अब हम बात करते हैं फीमेल की, क्योंकि मेल की मैंने पहले बात कर ली। अब मान लीजिए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और वो अपना ऑपरेशन करा रही है फैमिली प्लानिंग के तहत, तो 14 डेज़ की उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। और अगर मान लीजिए IUCD अगर वो लगवा रहे हैं तो उस स्थिति में 1 डे की स्पेशल कैजुअल लीव जो वो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगी। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए रीकैनलाइजेशन करती है, मीन्स कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करा लिया और उसको लग रहा है कि दोबारा उसको ऑपरेट करा के दोबारा रीकैनलाइजेशन कराने की जरूरत पड़ रही है, तो उस स्थिति में 21 डे की या मैक्सिमम देखिए जितने दिन हॉस्पिटल रहते हैं या मैक्सिमम
1 डेज की जो है वो स्पेशल कैजुअल लीव फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगी इन केस ऑफ रिकैनलेशन ऑपरेशन। और इस स्थिति में हस्बैंड ऑफ द, अगर इन केस हस्बैंड ऑफ द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरगोज वेस्क्टोमी ऑपरेशन, सी बिल एंटाइटल 1 डे स्पेशल, मीन्स अगर उसका उस स्थिति में भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 1 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। फिर मैं बात करूंगा ये रिकन्सिल। अब तीसरा जो मेन चीज़ है इसमें आ रही है, अभी सम्मेलन के लिए अगर कोई स्पेशल इन्विटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की तरफ से स्पेशल इनविटेशन आ रहा है, और उसमें मैक्सिमम 30 दिन की 1 साल में स्पेशल कैजुअल लीव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जा सकती हैं। बट इसमें भी इसमें इंक्लूड होगा, और साथ में आने जाने का अगर कोई उसका जर्नी है तो वो भी 30 डेज में ही इंक्लूड होंगे। बट इसके लिए जो मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास एक फॉर्मल इनविटेशन जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर देखिए ये बोला गया है कि मान लीजिए मैं बात करूंगा शिमला में ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है और शिमला में ही उसका गेटी थिएटर में अगर कोई कवि सम्मेलन हो रहा है, तो उस स्थिति में उसको कोई स्पेशल कैजुअल लीव नहीं दी जाएगी अगर वो वर्किंग आवर के बाद कोई इवेंट हो रहा है। बट अगर इसमें ये बताया गया है कि अगर वर्किंग आवर में ये इस तरह का कोई सम्मेलन हो रहा है या कोई स्पेशल ऐसी इवेंट हो रहे हैं, तो उस स्थिति में वर्किंग आवर को ड्यूटी माना जाएगा और स्पेशल कैजुअल लीव जो वो मैक्सिमम 30 डेज तक जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दी जा सकती है। अब फोर्थ काइंड ऑफ जो स्पेशल कैजुअल लीव है वो है, मैंने बताया एक्टिविटी ऑफ एसोसिएशन, मीन्स अगर कोई फेडरेशन वगैरह है और NGOs हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर मेंबर है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो वो मैक्सिमम 20 डेज़ की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। ये कैसा है, मतलब ये फेडरेशन जो है ये स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NGO फेडरेशन, और अगर स्टेट लेवल की फेडरेशन है और जो उसके पदाधिकारी हैं या जो उसके मेंबर्स हैं या ऑप्स बियरर हैं उनको स्टेट लेवल के हैं तो 20 डेज 1 साल में मिलेगी स्पेशल कैजुअल लीव, क्योंकि मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑप्स बियरर हैं तो उनके लिए मिलेगी 10 डेज़ की 1 साल में स्पेशल कैजुअल लीव। और अगर इसमें और बताया गया है कि लोकल मेंबर हैं स्टेट लेवल के डेलीगेट के लिए, तो उसके लिए 5 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव जब वो इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल जाएगी। अब देखिए ये जो अगर स्पेशल कैजुअल लीव सेंक्शन करने का प्रोविज़न क्या है, अगर आपने लीव रूल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि उसके लिए का जो फॉर्म है लीव रूल का उसको ही भरना पड़ता है। बट यहाँ पे कोई स्पेशल परफॉर्मा नहीं है, सिंपल प्लेन पेपर पे अप्लाई करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि उसको साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई अगर कभी सम्मेलन है तो कोई इनविटेशन है तो वो साथ में लगानी पड़ेगी उसकी कॉपी। अगर मान लीजिए कोई फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसका उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या कोई अगर कोई मान लीजिए प्लेयर है तो उसका भी उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट या इनविटेशन वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसमें ये बताया गया है कि पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अप्लाई करना पड़ेगा और सेंक्शन कराने के बाद ही वो अपना हेडक्वार्टर जो है वो छोड़ सकते हैं। तो ये था स्पेशल कैजुअल लीव, इस पे मैंने डिटेल में चर्चा कर दी है। और चलिए अब लास्ट में मैं हर बार एक IQ टेस्ट से रिलेटेड मेरा एक टॉपिक रहता है, तो मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि इतनी मैंने ये सारी आपको 4 टाइप की स्पेशल कैजुअल लीव बताई 4 टाइप के इवेंट के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं स्पेशल कैजुअल लीव इनके लिए एडमिसिबल है कि नहीं है, क्या कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ को ये मिलेगी या नहीं। तो अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन 1 या आंसर में यस लिखें, अगर आपको लगता है कि उनको नहीं मिलेगी तो आंसर में नो लिखें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपना कमेंट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपका छोटा सा कमेंट या जो छोटा सा आपका एप्रिशिएशन का वर्ड मेरे लिए एक और वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।